राधिका की शादी को आज 5 साल हो चुके थे। घर की बालकनी में खड़ी वह शाम की हवा महसूस कर रही थी। सामने पुराने पीपल के पेड़ पर बैठे पंछी अपने घोंसलों में लौट रहे थे। मगर राधिका के भीतर कहीं एक खालीपन था, कुछ कहने की चाह, कुछ महसूस होने का इंतजार। उसका पति अर्णव शहर की एक बड़ी कंपनी में काम करता था। शांत स्वभाव, कम बोलने वाला, पर दिल से बेहद सच्चा। राधिका जानती थी कि वह उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन जिंदगी की भागदौड़ ने उनके बीच एक पतली सी दूरी ला दी थी। शाम के 7 बजे जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, राधिका समझ गई, अर्णव आ गया है। दरवाजा खुलते ही अर्णव हल्की मुस्कान के साथ बोला, थक गया हूँ आज। एक कप चाय मिलेगी? राधिका मुस्कुराई, पहले अंदर तो आइए, फिर चाय भी मिलेगी और मुस्कुराहट भी। अर्णव हंस पड़ा, अच्छा, आज मूड अच्छा लग रहा है। शायद तुम्हें देखकर ही अच्छा हुआ, राधिका ने धीमे से कहा, पर उसकी आवाज में एक सच्ची गर्माहट थी। अर्णव ने ध्यान से उसकी ओर देखा। तुम कुछ परेशान लग रही हो। सब ठीक है, राधिका ने सिर हिला दिया, हूँ सब ठीक। बस तुमसे थोड़ी बातें करनी थी। अर्णव ने उसके हाथ को धीरे से दबाया, तो फिर आज रात खाना मैं बनाऊंगा, तुम बस बातें करना। और राधिका के दिल में जैसे किसी ने हल्की सी लौ जला दी हो। एक शाम जो दिलों को करीब ला दे। रात का खाना बेहद सरल था, लेकिन प्यार से भरा, सिंपल दाल चावल और राधिका का पसंदीदा सलाद। खाने के बाद दोनों छत पर चले गए। आसमान में बादलों के बीच चांद का हल्का टुकड़ा चमक रहा था। अर्णव ने राधिका की तरफ देखा, अब बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? राधिका ने गहरी सांस ली। बस यही कि हम दोनों साथ तो रहते हैं, मगर बात कम करते हैं, पल कम बिताते हैं। जाने क्यों लगता है कि हम एक ही घर में रहकर भी दूर हो गए हैं। अर्णव चुप हो गया। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि राधिका ऐसा महसूस करती है। मैं माफी चाहता हूँ राधिका, वह धीमे से बोला। काम का तनाव, जिम्मेदारियां, शायद मैं तुमसे ही सबसे दूर हो गया। राधिका उसकी आंखों में देखती रही। मुझे तुमसे शिकायत नहीं, बस चाहत है। तुम्हारा साथ, तुम्हारी बातें, तुम्हारी नजदीकियां। अर्णव राधिका के करीब आया। उसने उसके चेहरे को दोनों हथेलियों में लिया। तुम्हारी हर बात मेरे लिए जरूरी है। तुम जिंदगी हो मेरी। राधिका की आंखें चमक उठीं। उनके बीच कोई शब्द नहीं, बस हवा में लहराती हुई गर्माहट थी। अर्णव ने उसका माथा चूम लिया, धीरे, स्नेह से। राधिका को लगा जैसे 5 साल का सारा इंतजार उसी एक स्पर्श में पिघल गया हो। छोटे छोटे पल जो प्यार को बड़ा बना देते हैं। अगली सुबह घर का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। अर्णव ने खुद नाश्ता बनाया और राधिका को कुर्सी पर बिठाकर प्लेट उसके सामने रखी। मैडम, आज आपको सर्व किया जा रहा है, वह हंसते हुए बोला। राधिका मुस्कुरा पड़ी। जब जब वह ऐसे चुटकी लेता, उसे उससे फिर से प्यार हो जाता था, एक नई तरह से। दिन बढ़ा और अर्णव ने अचानक कहा, आज जल्दी आ जाऊंगा। कहीं चलें? राधिका की आंखें चमक उठीं, कहा, जहां तुम चाहो। बस हम दो लोग, बिना किसी काम की चिंता के। शाम को दोनों पास के झील पार्क में गए। हवा ठंडी थी, पानी में चांद की रोशनी झिलमिला रही थी। अर्णव ने राधिका का हाथ थाम लिया, मजबूती से, जैसे कह रहा हो, तुम मेरी हो हमेशा। राधिका ने सिर उसके कंधे पर रख दिया। तुम्हारी बाहों में रहने का मन करता है, उसने धीरे से कहा। अर्णव ने आंखें बंद कर ली।
तो रहो, हमेशा के लिए। उस पल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, नहीं कोई अशांत इच्छा, बस एक शांत, गहरा, प्रेम से भरा मिलन। प्यार की गर्माहट, जो शब्दों से ज्यादा बोलती है। घर लौटते ही मौसम बदल गया। अचानक हल्की बारिश शुरू हो गई। राधिका बालकनी में खड़ी थी। हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। अर्णव पीछे से आया और धीरे से उसका दुपट्टा उसके कंधों पर डाल दिया। ठंड लग जाएगी, उसने कहा। राधिका मुस्कुरा कर बोली, कभी कभी लगता है तुम मुझे मेरे से ज्यादा जानते हो। अर्णव ने उसके गीले बालों को धीरे से पीछे हटाया। तुम्हें महसूस करके सीखा है, समझकर नहीं। उसका स्पर्श गर्म था, कोमल था, जैसे हर छूती हुई उंगली कह रही हो, मैं हूं हमेशा। राधिका ने आंखें बंद कर ली। एक हल्की सी सहरन उसके दिल से गुजरी, प्यार की, अपनापन की, नजदीकी की। अर्णव ने उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। हम दोनों को फिर से एक दूसरे को समय देना होगा। मैं चाहता हूं कि हमारा रिश्ता पहले से भी अधिक खूबसूरत बने। राधिका ने उसकी ओर देखकर कहा। बन रहा है, अभी बन रहा है। और उनके बीच खामोशी में भी प्यार के कई रंग फैल गए। जब दो दिल सच में एक हो जाते हैं। रात गहरी हो चुकी थी। कमरे में हल्की सी गुलाबी रोशनी थी और बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पर थपथपा रही थी। राधिका बिस्तर के पास